तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में तंतु नाम का एक बुनकर रहता था। तंतु बहुत गरीब था, लेकिन उसकी कला अद्भुत था। वह सूत से ऐसे कपड़े बुनता था जिन पर जीवन की कहानियां उकेरी होती थी। उसकी बुनाई में हर धागा एक भावना को दर्शाता था, एक धागा खुशी का, दूसरा दुख का, तीसरा प्रेम का। तंतु को अपनी कला पर बहुत गर्व था, लेकिन वह दुखी था क्योंकि वह कभी भी महादेव की जटाओं पर चढ़ाया जाने वाला पवित्र रेशमी वस्त्र नहीं न पाया था। वह रोज महादेव से प्रार्थना करता कि वह उसे ऐसा करने का मौका दे। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जिसका नाम लालची राम था। लालची राम बहुत धनी था और उससे महादेव पर कोई विश्वास नहीं था। उसने तंतु की कला को देखा और कहा, तुम्हारी कला बहुत सुंदर है, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं एक ऐसा वस्त्र चाहता हूँ जो इतना सुंदर हो कि मैं उसे राजा को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकूं। तंतु ने कहा, हे व्यापारी, मेरी कला धन के लिए नहीं बल्कि भक्ति के लिए है। लालची राम ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारे महादेव तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं दूर करते। उद्धरण चिन्ह। तंतु ने लालची राम की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कला में मगन रहा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। उस तूफान में गांव के कई घर टूट गए और लोगों को भारी नुकसान हुआ। लालची राम का व्यापार भी ठप हो गया, क्योंकि उसके सारे कपड़े फट गए और पानी में बह गए। लालची राम बहुत निराश हो गया और मदद के लिए सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में वह तंतु के पास गया। तंतु ने देखा कि लालची राम बहुत दुखी था, लेकिन वह चुप रहा और उसने अपने पास पड़े सूत के धागों को जोड़कर एक नया कपड़ा बुनना शुरू किया। तंतु ने उस कपड़े में तूफान की कहानी, लोगों के दुख और उनकी निराशा को बुना। उसने उस कपड़े में प्रेम, विश्वास और एकजुटता के धागों को भी बुना। जब उसने वह कपड़ा पूरा किया तो लालची राम को वह कपड़ा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सच्चाई दिखी। उसे अपने गलत कर्म, अपना लालच और अपनी अज्ञानता दिखी। लालची राम ने शर्मिंदा होकर तंतु से कहा, तुमने अपनी कला से मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मेरा धन मेरे किसी काम नहीं आया, लेकिन तुम्हारे पास जो धागे थे उन्होंने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। लालची राम ने अपनी गलती स्वीकार की और उसने तंतु को एक रेशम का धागा दिया और कहा, इसे ले लो और महादेव के लिए छोटी एक पवित्र वस्त्र बनाओ। तंतु ने वह रेशम का धागा लिया और महादेव के लिए एक पवित्र वस्त्र बनाना शुरू किया। उस वस्त्र में उसने लालची राम की कहानी, उसका दुख और उसकी विनम्रता को भी बुना। जब उसने वह वस्त्र पूरा किया तो महादेव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे तंतु, तुमने मेरे लिए एक पवित्र वस्त्र बुना है, लेकिन तुमने जो काम किया है वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुमने उस लालची राम के हृदय को बदल दिया। तुमने अपनी कला से लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। तुम्हारे धागे सिर्फ कपड़े नहीं बुनते, बल्कि ये लोगों के दिलों को भी जोड़ते हैं। इस तरह महादेव ने ये दिखाया कि सच्ची भक्ति किसी पवित्र वस्तु से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को बदलने और उन्हें सही रास्ता दिखाने से होती है। महादेव के प्रकट होने के बाद तंतु की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग अब उसे सिर्फ एक कुशल बुनकर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखने लगे थे। लालची राम, जो अब करमचंद के नाम से जाना जाता था, तंतु का सबसे बड़ा समर्थक बन गया। उसने अपना सारा धन उन लोगों की मदद में लगा दिया जिन्हें उसने पहले ठगा था। गांव में अब एक नया नियम था, कोई भी व्यक्ति अपने दुख या खुशी को सीधे महादेव के मंदिर में नहीं ले जाता था, बल्कि वे सब अपनी भावनाओं को एक सूत के धागे में बुनकर तंतु के पास ले जाते थे। तंतु उन धागों को जोड़कर एक बड़ा अद्भुत वस्त्र बुनता था। ये वस्त्र सिर्फ धागों से नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से बना था। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। लोग बहुत परेशान थे। वे सब मिलकर तंतु के पास गए और उससे मदद मांगी। तंतु ने कहा, हम महादेव से प्रार्थना करेंगे। गांव के लोगों ने तंतु से पूछा, हम क्या करें?
तंतु ने कहा, तुम सब लोग एक एक धागा लेकर आओ। उस धागे में अपनी आशा, अपनी प्रार्थना और अपना विश्वास भरो। लोगों ने वैसा ही किया। हर व्यक्ति अपने घर से एक धागा लेकर आया। किसी ने अपने कपड़े का धागा दिया तो किसी ने अपनी पगड़ी का। उन धागों में लोगों का दुख, उनकी निराशा और उनकी आशा सब कुछ समाया हुआ था। तंतु ने उन सभी धागों को लिया और उसने एक बड़ा विशाल वस्त्र बुनना शुरू किया। उस वस्त्र में उसने गांव की पूरी कहानी बुनी, सूखे की कहानी, लोगों के संघर्ष की कहानी और उनकी आशा की कहानी। ये वस्त्र सिर्फ एक कपड़ा न ही था, बल्कि यह पूरे गांव के सामूहिक विश्वास का प्रतीक था। जब वस्त्र पूरा हुआ तो तंतु उसे लेकर मंदिर के पास गया। उसने उस वस्त्र को महादेव के सामने रखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, ये वस्त्र सिर्फ सूत से नहीं बल्कि हमारे विश्वास और आशा से बना है। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में बादल छा गए। वे बादल सिर्फ पानी के नहीं थे, बल्कि वे महादेव की कृपा से भरे हुए थे। मूसलाधार बारिश हुई और पूरे गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गांव के लोग हैरान थे। उन्हें समझ आ गया था कि महादेव ने उन्हें एक और बड़ा सबक सिखाया था। महादेव की कृपा किसी बाहरी अनुष्ठान से न ही बल्कि लोगों के बीच के विश्वास, प्रेम और एकजुटता से मिलती है। इस घटना के बाद तंतु के नाम पर गांव का नाम तंतुग्राम रख दिया गया और तंतु ने ये साबित कर दिया कि एक साधारण धागा भी अगर सच्चे विश्वास से बुना जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। तंतुग्राम में अब सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग अब सिर्फ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को नहीं देखते थे, बल्कि वे पूरे गांव की भलाई के लिए काम करते थे। तंतु अब एक गुरु बन चुका था और उसके पास दूर दूर से लोग सीखने आते थे कि कैसे अपने जीवन को एक धागे की तरह बुने। एक दिन एक बहुत बड़ा दानव गांव में आया। वह दानव लोगों को डराता था और उनके काम को बर्बाद कर देता था। वह कहता था, मैं तुम सब से ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। गांव के लोग बहुत डर गए। उन्होंने तंतु से मदद मांगी। तंतु ने कहा, हम उसे शक्ति से नहीं बल्कि विश्वास से हराएंगे। तंतु ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम एक ऐसा धागा बुनेंगे जो हमारे डर को दूर कर देगा। हर व्यक्ति अपने डर को एक धागे में बुनने लगा। किसी ने अपने हारने का डर, किसी ने अपनी गरीबी का डर और किसी ने अपने अकेले होने का डर बुना। तंतु ने उन सभी धागों को लिया और उसने एक बहुत बड़ा काला वस्त्र बुना। ये वस्त्र सिर्फ धागों से नहीं बल्कि लोगों के डर से बना था। जब वस्त्र पूरा हुआ तो तंतु उसे लेकर दानव के पास गया। दानव हंसा और बोला, यह क्या है? तुम मुझे कपड़े से हराने आए हो। तंतु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये हमारे डर से बना है। दानव ने उस वस्त्र को देखा और वह हैरान रह गया। वह उस वस्त्र में अपने आप को देख सकता था। उसे उस वस्त्र में अपना अकेलापन, अपनी असुरक्षा और अपना डर दिखाई दिया। दानव को एहसास हुआ कि वह शक्तिशाली नहीं बल्कि अकेला और डरा हुआ था। दानव ने तुरंत अपना अहंकार त्याग दिया और वह तंतु के सामने घुटने टेक दिया। उसने कहा, तुमने मुझे हरा नहीं बल्कि मुझे अपनी सच्चाई दिखाई है। मैं अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने डर से भाग रहा था। उस दिन दानव ने अपना रूप बदल दिया और वह गांव का सबसे विनम्र और सहायक सदस्य बन गया। उसने गांव के लिए एक नया मंदिर बनाया जिसका नाम था डरमुक्ति मंदिर। महादेव ने तंतु को ये सिखाया कि सच्ची शक्ति किसी को हराने में नहीं बल्कि उसके डर को दूर करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।